So today we will discuss about the topic of vector and its analysis. बच्चों सबसे पहले तो एक बात समझिए, फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट एंड डायमेंशन में आपने देखा कि यार फिजिकल क्वांटिटीज जो थी वो दो तरीके की थी, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज थी जो क्या हो रही थी बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बन रही थी। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। बात नहीं करोगे क्या? हाँ, तो अब क्या है, हमने साइंटिस्टों ने आगे जाके देखा कि यार फिजिकल क्वांटिटीज में ना, फिजिकल क्वांटिटीज में फिजिकल क्वांटिटीज में जो क्वांटिटीज हैं वो दो बातों पे डिपेंड कर रही है। कुछ वैल्यूज डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है और कुछ वैल्यूज डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पोटैटो को या टोमेटो को इंडिया में मेजर करूं या ऑस्ट्रेलिया में मेजर करूं या यूएस में मेजर करूं, अगर मेरे को 1 kg चाहिए तो 1 kg ही हर जगह मिलेगा। लेकिन अगर मैं उसका मेजरमेंट इन अर्थ की जगह मून पे करूं जाके, तो शायद मेरे को ज्यादा अमाउंट ऑफ टोमेटो मिल जाए। हमारा राइट और रॉन्ग? यस सर। तो इसका मतलब एक ही क्वांटिटी, सुनिए ना, मास जो है टोमेटो का मास 1 kg वो सेम ही होने वाला है, वो अर्थ पे भी सेम, मून पे भी सेम, हर जगह सेम। लेकिन उसका वेट जो है वो हर जगह अलग अलग होने वाला है कि नहीं होने वाला? अगर मैं मून पे टोमेटो को लूं और 1 kg टोमेटो को मतलब मेजर करूं, तो मुझे लगता है कि 1 kg टोमेटो मून के अर्थ के रिस्पेक्ट में कम से कम एटलीस्ट 4 to 5 कम होगा उसका, 4 to 5 kg के आसपास हो। ठीक है ना? आप मेरी बात समझ रहे? 4 kg के आसपास का टोमेटो ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 1 kg टोमेटो ऑन द मून। सो दैट मीन्स कि मास तो डिपेंड करता नहीं है यार, तो कोई तो ऐसी क्वांटिटी है जो डिपेंड कर रही है। तो ऐसा जब साइंटिस्टों को लगा, तो साइंटिस्टों ने इस बेसिस पर क्वांटिटीज को कैटेगराइज किया 3 पार्ट्स। पहला था स्केलर क्वांटिटी, दूसरा था वेक्टर क्वांटिटी, एंड लास्ट वन इज टेंसर्स क्वांटिटी। बच्चों वन बाय वन समझते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, टेंसर्स क्वांटिटी क्या होता है, ऐसे करके समझते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या डिफाइन हो, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता था? इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ये कल की क्लास में आप याद करिए, जब मैंने यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट किया है उसमें भी बताया है कि मैग्नीट्यूड बच्चों क्या होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू into unit. Am I right or wrong? Yes sir. Right. So स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड। ओनली डिफाइंस मैग्नीट्यूड, मतलब बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यूनिट। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों हो उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। टेंसर्स क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर, मतलब पूरी चारों ओर, इन इट्स सराउंडिंग।
तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटीज इन इट्स सराउंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन ऑल ओवर डायरेक्शन, ऐसे करके लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल ओवर। ठीक है ना, चलिए आप देखा, अब मैं आपको पूरा अच्छे से समझा के चलता हूं बच्चों। स्केलर क्वांटिटी वन बाय वन समझते, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, दोज क्वांटिटीज Magnitude. only have magnitude, those quantities have only magnitude. Magnitude means जिनके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यूनिट। एग्जाम्पल जैसे कि मास, टाइम, है ना, और मास, टाइम, टेम्परेचर, और बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, हीट, Power. है ना, और पावर, Energy. वर्क, डिस्टेंस, डिस्टेंस, स्पीड, है ना, एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कैसे क्वांटिटीज होती है, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होते हैं, उनको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। सो दोज क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बोथ। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। सो जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल जैसे डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है, डिस्टेंस भी होती है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट के पास बच्चों डिस्टेंस भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मेजर भी किया जा सकता है और डायरेक्ट भी किया जा सकता है। सो इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब देखो तो एक्सेलरेशन भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मेजर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, फोर्स भी एक तरीके का, हाँ, फोर्स, मोमेंटम, एटसेट्रा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? एंड बात करते हैं टेंसर्स क्वांटिटीज की। मैंने बोला टेंसर्स क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह इक्वल हो, हर जगह इक्वल। आप लोग कैसे करके देख सकते हो, आप लोग ऐसे करके देख सकते हो बच्चों कि आपको मैं एक सिंपल बात बताता हूं। अगर मान लो बच्चों एक फैन है, ठीक है ना, ठीक है, मान लो ये फैन, तो अभी अगर ये जब रुका हुआ है तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एक सिंपल फैन की 3 फिंसेस दिखाई दे रही है ना, 1 2 3, और एक डिस्क दिखाई दे रही है, यही तो दिख रहा है ना बच्चों। लेकिन जब ये घूमना स्टार्ट कर देगा, जब आप इसको ऑन करते हो और ये घूमना स्टार्ट करता है, रोटेट करना स्टार्ट करता है, तो इट्स बिहेव लाइक अ डिस्क। Yes, sir. एक ऐसा डिस्क बिहेव करेगा कि नहीं करेगा बच्चों? यस सर। इसका मतलब फिर तो हमें पूरा ऐसा लगेगा कि इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह इस एक्सेस के अबाउट हर जगह इक्वली हो रहा है। अरे बोलो भाई, ऐसा ऐसे ही तो लगेगा जब ये रोटेट Yes, sir. करना। सो वी कैन से दैट द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड along the axis of rotation is in all over direction. So thus
दिस टेंसर्स क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज है जिनका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह इक्वली हो, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? टेंसर्स। टेंसर्स। एग्जांपल जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल फोर्सेस। तो सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर दोनों इसमें आएगा क्या फिर? temperature नहीं, it's a distribution of temperature, my dear. Distribution of temperature is a different quantity and temperature is a different quantity. जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, मेरी बात सुनिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इट्स नॉट अ मास ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यूनिट एंड डायमेंशन में हमने डिराइव किया है, हाँ ना भैया? तो वो मास तो यस नहीं है। सर। इसी तरीके से स्ट्रेस भी होता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है? बिकॉज इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल फोर्सेस। क्लियर बच्चों? अब देखिए, यस सर। तो अब आगे ऐसा एटसेट्रा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सर सबसे, एक्सक्यूज मी यस सर, थोड़ा सिली क्वेश्चन है बट इसमें वाटर आएगा एग्जांपल? वाटर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी ना, वाटर तो एक मटेरियल है ना। ओ It's- हाँ हाँ है यस ना, वाटर एक मटेरियल है ना कि फिजिकल क्वांटिटी है। भाई वाटर तो बहुत सारा भी हो सकता है, 10 kg हो सकता है, 50 लीटर हो सकता है, 500 लीटर हो सकता है, कितना कितना भी हो सकता है। इट्स अ मटेरियल, इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। यस सर यस सर। कल की डेट में आप ऐसे भी करके पूछ सकते थे, सर क्या आप टेंसर्स क्वांटिटी हो क्या? तो मैं बोलूंगा आई एम नॉट अ टेंसर्स क्वांटिटी, आई एम लाइक अ मटेरियल, है ना? मैं भी तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हूँ भाई, 11th हाँ को भी सर। पढ़ा रहा हूँ, 12th को भी पढ़ा रहा हूँ, 10th को भी पढ़ा रहा हूँ, 9th को भी पढ़ा रहा हूँ, जेई भी पढ़ा रहा हूँ, सब एक एलकेजी भी पढ़ा रहा हूँ, यूकेजी भी पढ़ा रहा हूँ। तो इट्स नॉट अ, जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। क्लियर? यस सर क्लियर। Yes, sir. चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। So the vectors can be represented by a arrow, by an arrow. Vectors can be represented by an arrow, and the head part of the arrow is called tail. So the vectors can be represented by an arrow, and the head part of the arrow is called, the head part, the front part of the arrow is called head, and रेस्ट। the tail part, this rear part is called tail. Okay, my dear. और ये वेक्टर, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ओके, जिसका मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा वो एरो उतना ही बड़ा। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं, एक एरो ये बनाऊं और दूसरा एरो ये बनाऊं, और मैं पूछूं भैया इस एरो ए है और ये बी है, बताओ इनमें से कौन बड़ा है? दोनों की B. डायरेक्शन सेम है, तो हम बोलेंगे B. बी इज ग्रेटर देन ए, because size of the B is larger than A. Okay, my dear? Yes, sir. Okay. In mathematical, the vectors can be represented by A. अल्फाबेट्स के ऊपर इस तरीके से एरो लगा देते हैं, तो इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्लियर बच्चों? इससे ये इंडिकेट होता है कि इस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो आपने पाया कि वेक्टर्स को, पहली बात, क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है? 3 टाइप। कौन कौन सी? स्केलर, वेक्टर, टेंसर। और उसके बाद वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं।
एरो के फ्रंट पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? हेड बोलते हैं। और रेयर पार्ट को क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। टेल। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? किसी भी अल्फाबेट्स के ऊपर एरो बना दो तो वो क्या हो जाता है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर बच्चों? यस सर। ओके, आगे आते हैं। Yes, sir. आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। सर सर हाँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही सर। आप ठीक हो ना? so let us see the types of vector. Okay sir, ओके ओके, पक्का सर। ये सारे जितने भी नुस्खे हैं ये सब नुस्खे मैं ट्राई करूंगा, पक्का प्रॉमिस। तो पहला है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर आर दोज वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। क्या है कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों सेम हो, उन वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों सेम हो, जैसे कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही देखिए सेम साइज के ड्रॉ हुए हैं, तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो मैं बोलूंगा द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर equal vectors because in those vectors have same magnitude and same direction. तो ऐसे वेक्टर्स जिनके पास सेम मैग्नीट्यूड हो एंड सेम डायरेक्शन। कहने का मीनिंग है अगर वेक्टर ए की वैल्यू 5 यूनिट है, सो वेक्टर बी भी 5 यूनिट ही होना चाहिए। ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम बट डायरेक्शन मस्ट बी सेम। दोज वेक्टर हैव मस्ट बी सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे वेक्टर्स, those vector have same directions but magnitude may and may not be same. May not be same. Meaning is that कि suppose this is the vector A and this is vector B, so both are directed along same directions but the आपको दिख रहा होगा ना, the size of vector A is smaller than size of vector B, so we can say that magnitudes of vector A does not equal to magnitude जो A का है वो B के बराबर नहीं। क्लियर बच्चों? यस सर। देखिए Yes, यार, sir. किसी भी मैथमेटिकली अगर मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स का मीनिंग ये होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मीनिंग अगर ऐसा कहीं लिखा है, दो ये डंडे खींचे जिनको मॉड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड का मतलब ही होता है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, दैट इज रिप्रेजेंट एट द वैल्यू, मेजरमेंट वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब है मेजरमेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो मॉड ऑफ ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो बच्चों इन पैरेलल वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर्स दोनों सेम नहीं। तो क्वेश्चन अराइज होता है क्या हर टाइप का इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर है?
all type of equal vectors are parallel vectors. This statement is true or false? So of course, True. its statement is true because the definition of parallel vector is the direction of all vectors along the same directions and magnitude may or may not be same. So if the magnitude is same, then these parallel vectors are called equal vectors. And if magnitude are not same, so these are not equal vectors. So all type of equal vectors are parallel vectors, but all type of parallel vectors are not equal vectors. So important point मिल गया. Important point क्या मिल गया? Note point. All type of, जैसे all squares are rectangles but all rectangles are not square. yeah. All type of equal vectors are parallel vector. But all type of parallel vectors are not equal vector. Equal vector. Clear, my dear? Yes, sir. Yes, sir. Oh. Next vector देखते हैं. Opposite vector. बच्चों अपोजिट वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो अपोजिट, जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, वो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? अपोजिट वेक्टर्स कहलाते हैं. बोथ वेक्टर्स आर अलाइन opposite to each other. Both vectors, when the vectors are aligned opposite to each other, जैसे कि suppose this is the vector A and this is vector B. So both are aligned opposite to each other. मतलब आप देखिए ना, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है ना. अगर एक ईस्ट में जा रहा है तो दूसरा वेस्ट में जा रहा है. So we can say that कि ये दोनों वेक्टर्स कैसे? अपोजिट वेक्टर्स. फिर वही बात होती है, क्या अपोजिट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं. अपोजिट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं. हमें तो डायरेक्शन से मतलब है. मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आता है नल वेक्टर. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0, उस वेक्टर को क्या कहते हैं? नल वेक्टर्स कहते हैं. Those vector have 0 magnitude. ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 0 हो, उनको हम क्या बोलते हैं? नल वेक्टर्स कहते हैं. क्लियर बच्चों? Yes, बोलो, sir. बोलते रहो, जवाब देते रहो. दुनिया में आए हो तो जवाब देते रहो भाई. Sir, I had a doubt. Sir, Sir. मैं- Just tell me. So, how are null vectors represented, sir, on a graph, sir? Because sir, they don't have, their magnitude is 0, so they don't Yes, yes. they don't Listen, have listen, sir listen, any. listen. Yes, sir. ऐसा वेक्टर्स जिसका डायमेंशन ना, Okay. मतलब those vector have no dimensions. Okay, Like sir. suppose this is a point. ये point दिख रहा है ना आपको, green color का. Yes. So this point have no dimension. There is no any length, there is no any width, there is no Yes, any sir. height. But it have direction, either towards the plane or from outwards the plane. बोलो ऐसा? नो. Yes. या तो Yes. प्लेन के अंदर जा रहा है
या प्लेन के बाहर निकल रहा है। Yes, This sir. point doesn't have the dimensions, but it's have a directions either from this Okay. like this or from this. Yes, sir. समझे ना? या तो आउटवर्ड द प्लेन होगा या इनवर्ड द प्लेन होगा। क्लियर? Okay, sir. Thank you. सर थैंक यू बोल के यार दोस्ती में तुमने अपना पराया कर दिया यार। अरे sir, sorry, sir. हाँ बोलिए अमृता जी। नल आप- वेक्टर ऑलवेज 0 ही होगा क्या? हाँ ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 डायरेक्शन हो सकती है। में और मे नॉट बी ना? डायरेक्शन कैसे 0? डायरेक्शन को मेजर करते हैं क्या आप? ईस्ट को मेजर करते हो क्या? नहीं। कुछ भी मतलब Okay. बोलने से मतलब है, मतलब अमृता जी है ना? नहीं आपकी वजह से पता है मेरा चैनल बहुत ऊपर उठ रहा है, सिर्फ आपकी वजह से। नहीं। अरे सही बता रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा, किसी से भी पूछ लो। अच्छा यूनिट वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, सो दोज वेक्टर्स हैव 1 मैग्नीट्यूड। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 है उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। इट इज मतलब किसी भी अल्फाबेट्स के ऊपर कैप लगा दो तो वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। याद रखिएगा, ए का वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। जैसे कि एक मिनट मेरी बात सुनना अच्छे से, मैं आपको यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं और फिर देखिएगा आप समझेंगे क्या करते हैं। अगर मैं बोलूं द पर्सन इज मूविंग 3 मीटर डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट, तो आप क्या लिखोगे? ए वेक्टर को क्या लिखोगे? 3 मीटर ईस्ट, यही तो लिखोगे यस सर। है ना? Yes, sir. मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन। इसका मतलब वेक्टर ए का मॉड कितना आ जाएगा बच्चों? 3 मीटर आ गया ना। वेक्टर ए का मॉड 3 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. हाँ सर। तो भैया Yes, sir. यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर 3 ए meter east upon 3. अपॉन मॉड ऑफ it, that is means 3 मीटर ईस्ट अपॉन 3 मीटर। 3 मीटर से 3 मीटर कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. तो ए कैप किसके बराबर हो जाएगा? East. ईस्ट। तो ये क्या दे रहा है? ये क्या दे रहा है बच्चों? डायरेक्शन। Direction. So one important point is that the unit vector always gives the direction of vectors. ठीक है, of given vector. ठीक है, तो किसी भी चीज की डायरेक्शन निकालने के लिए हम किसको डिफाइन करते हैं? यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं। सो फॉर डायरेक्शन वी यूज ऑलवेज अ यूनिट वेक्टर। क्लियर बच्चों? Yes, sir. अच्छा सोच के देखो, सोच के देखो, हम लोग अपने प्लेन में जैसे कि मान लो ऐसे मान लो कि आपको मैं दूसरा यूनिट वेक्टर पढ़ा रहा हूं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अच्छा पहले ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब समझते हैं, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, यस अक्षत टेल मी। Sir, is orthogonal vectors unit vectors are subtype of unit vectors और sir vectors की अलग type है sir? Sub types of unit vectors, it's not Okay, sir. types of vector unit vector। और भैया देखो यूनिट वेक्टर्स में अगर एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे ऊपर गया था ईस्ट,
तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा था कि नहीं जा रहा था? लेकिन कई बार Yes. ऐसा होता है कि जैसे कि आपको किसी सर्किल में मूव करना होता है, या किसी मान लो कोई फील्ड है, ये फील्ड है, अब यहां से तुम चले और ऐसे ऐसे चले, तो ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों में मूव कर रहे हैं ना आप, Yes, sir. तो ये सिंगल डायरेक्शन तो नहीं होगी ना। No, ऐसी sir. ऐसी चीजें जहां पर दो डायमेंशंस आए, तीन डायमेंशंस आए, Motion in उनको 2D and 3D. हाँ, तो हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है ही यही, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टू और मोर देन टू डायरेक्शंस। ओके, सो लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बच्चों आप सभी जानते हो कि हम जनरल कैटेगरी की अगर बात करें किसी भी प्लेन में, तो प्लेन की केस में 3 एक्सेस हो सकती है। आप अपने रूम पे अगर खड़े हो तो आप कहीं भी उठा के देखो तो एक एक्स एक्सेस होगी किसी भी कोऑर्डिनेट से, जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सेस भी बोलते हैं। ओके, दूसरी बेटा होती है वाई एक्सेस विच इज वर्टिकल एक्सेस, and z axis, this is called a perpendicular to plane, and it's a perpendicular axis. सर मतलब जेड एक्सेस ऐसे सामने आती रहती है क्या? हाँ, सामने आती है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए, एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है उसका यूनिट वेक्टर होता है बच्चों आई कैप। आज के बाद याद रखिएगा, अगर मैं बोलूं आई कैप या कहीं भी आई कैप लिखा हो, मतलब वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में जा रहा होगा। अगर कहीं जे कैप लिखा हुआ मिले आपको, कहीं भी जे कैप, तो आप डिसाइड कर लेना किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस में जा रहा है। और अगर कहीं के कैप लिखा हुआ मिले तो वो किधर की तरफ जा रहा है? जेड एक्सिस। जेड एक्सेस। क्लियर बच्चों? क्लियर? यस सर। ओके, तो ये एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैं ऐसा नहीं कहता कि एक्स एक्सेस हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सेस होगी, वाई एक्सेस हमेशा वर्टिकल एक्सेस होगी, ये आपके ऊपर है। आप एक्स एक्सेस को इधर इधर लिख सकते हो, वाई एक्सेस को इधर लिख सकते हो, और जेड एक्सेस को ऐसे लिख सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। इट्स योर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपके अल्फाबेट से आपकी जिंदगी है, आप जैसे चाहो वैसे बना लो। बस आपको याद रहना चाहिए कि आपने अपने अनुसार एक्स एक्सेस को क्या माना है, हॉरिजॉन्टल माना है कि वर्टिकल माना है, इट्स योर विश, ठीक है। तो जनरल चीजों के बारे में बात करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस एक्स एक्सेस कहलाती है, वर्टिकल एक्सेस वाई एक्सेस कहलाती है, और परपेंडिकुलर एक्सेस जो है वो जेड एक्सेस कहलाती है। हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो है एक्स एक्सेस, उसका यूनिट वेक्टर होता है बच्चों आई कैप। आई कैप, ओके, आई कैप मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेस। अच्छा सोच के देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 आई कैप, दैट मींस वेक्टर ए किस डायरेक्शन में, वेक्टर ए किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सेस। बोलो भाई, ऐसा नो? यस सर। अरे यार हाँ ना बोलो। अगर मैं वेक्टर बी बराबर 5 जे कैप बोलूं तो किस डायरेक्शन में है? वाई एक्सेस। वाई एक्सेस, वाई एक्सेस के पैरेलल ना? अरे बोलो, या वाई एक्सेस में? Yes, sir. और अगर वेक्टर सी 5 के कैप बोलूं तो जेड एक्सेस, परपेंडिकुलर एक्सेस। तो आप समझ गए ना कि आई यस कैप सर। मतलब एक्स एक्सेस, वाई जे कैप मतलब वाई एक्सेस, और के कैप मतलब परपेंडिकुलर एक्सेस, जेड एक्सेस। मेरे दोस्तों, अगर आप इस केस में, इस पूरे प्लेन में या इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट पी है जिसको आप लोकेट करना चाहते हो, अगर इसके कोऑर्डिनेट 3, 1, 5 हो, मान लो ऐसे, तो इसका मतलब 3 जो लिखा है वो एक्स कोऑर्डिनेट है कि नहीं? हाँ सर। 1 जो लिखा है वो वाई कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? यस सर। और 5 जो लिखा है वो क्या है? जेड कोऑर्डिनेट। जेड कोऑर्डिनेट। तो इस पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए इस ऑरिजिन से सबसे पहले कैसे चलना पड़ेगा बच्चों? एक्स एक्सिस। स्टेप्स आगे। कितना चलना पड़ेगा?
3 मीटर या 3 यूनिट, मीटर का पता नहीं, 3 चलना पड़ेगा। 3 फुट्स भी हो सकते हैं, 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इट्स अ 3 यूनिट। देन अगर y एक्सेस में आप 1 मीटर चलोगे, y एक्सेस में 1 यूनिट चलेंगे तभी P पॉइंट मिलेगा, है ना। यस सर। उसके साथ साथ z एक्सेस में कितना चलना पड़ेगा, z एक्सेस में 5 यूनिट। मतलब अगर मैं ऐसे 5 यूनिट चलूंगा, देन वी गॉट द पॉइंट P। am I right or wrong? यस सर। प्लेन में ड्रॉ कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप समझ गए होगे ना। तो ओवरऑल इस O पॉइंट से इस P पॉइंट के बीच को लोकेट करने के लिए, O पॉइंट से P पॉइंट को लोकेट करने के लिए जो वेक्टर आपने ड्रॉ किया है, वेक्टर A, वो है कॉम्बिनेशन i कैप का, j कैप का और k कैप का। इन 3 वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन मिलके एक वेक्टर ड्रॉ हुआ है। such type of vectors are called orthogonal unit vectors, orthogonal vectors, and the unit of those vectors are called orthogonal unit vectors. So ऐसे वेक्टर्स जो 3 डायमेंशनल प्लेन में ड्रॉ हो उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। जैसे ए वेक्टर लिखेंगे हम तो 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। am I right or wrong? यस सर। Correct, sir. Okay, let us see. For your knowledge, suppose this is a point Q and the coordinate of point Q is a comma b comma c, then what is the vector b? चलो बोलो, कैपिटल वेक्टर b Vector कितना B. हो? वेक्टर J b, हाँ वेक्टर b is equals cap. to I cap e देखिए plus वेक्टर b. q के कोऑर्डिनेट क्या है, मैं यहाँ लिख Yeah. देता हूँ a comma b comma c, तो वेक्टर b क्या होगा, a I cap वेक्टर a i cap. कैप, बहुत बढ़िया, a i कैप, बहुत अच्छा, b प्लस j p j b कैप प्लस J cap. c k cap. CK cap. लिखना आ गया ना, अरे आ गया। यस सर। Yes sir. हाँ सर। चलो एक और पूछ रहा हूँ, बस इस बार बताना, अगर मैं एक पॉइंट R ले लूं और इसके कोऑर्डिनेट में लिख लूं फॉर एग्जांपल x, y, z, तो बताओ OR वेक्टर X, I कितना cap. होगा, Vector r is equals X, to I x cap, I Y, cap OR J वेक्टर, cap, Z, K cap. OR वेक्टर कितना होगा, x I cap X, I X, I cap plus cap B, J cap plus y j Y, J cap plus plus Z, k K cap. cap. x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k k कैप, है ना। तो हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और उनका यूनिट वेक्टर लिखना है और कुछ नहीं। x का यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर j कैप, z एक्सिस का यूनिट वेक्टर k कैप। K क्लियर cap. माय डियर? यस सर। Yes, sir. Sir. हाँ यस, हेलो, Yes, sir. ओके। सो हाउ टू फाइंड द ऑर्थोगोनल यूनिट। बच्चों अगर OR वेक्टर का कैप कर देंगे, मैंने बोला था ना किसी भी अल्फाबेट्स के ऊपर कैप लगा दिया जाए, उसका बर्थडे मना दिया जाए, तो मतलब क्या कर दिया गया, उसको यूनिट वेक्टर बना दिया गया। तो आज के बाद याद रखना, अगर तुम्हारा बर्थडे मनाया जा रहा हो तो समझ लेना तुम्हें यूनिट किया जा रहा है, तुम्हारी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, जितना तुमने साल भर में कमाया सब 1 इक्वल टू 1। सो इसलिए बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए ना, करो करो करो। OR वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए अगर यूनिट वेक्टर किसी का निकालना है, स्क्वायर सब सॉरी आई एम सॉरी, आप यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा, वेक्टर OR अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OR, यही तो पढ़ा yes अभी sir. तो Yes, पता है। sir. तो अब भैया वेक्टर तो निकालना सीख गए हम, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका, तो सुनिएगा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अगर आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना है, स्क्वायर रूट लगाना है। आई का कॉफिशिएंट देखिए कितना, कॉफिशिएंट मतलब आई कैप के साथ मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ है, एक्स, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ऑलवेज टेकिंग अ कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ कॉफिशिएंट आई कैप प्लस,
अब देखो जे कैप का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट square. कितना है? Y square. वाई स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट कितना है? Z square. जेड स्क्वायर। तो इट्स जेड। बोलो भाई, बात समझे कि नहीं समझ? Yes sir. समझ गए। अब जैसे कि वेक्टर ए था, वेक्टर ए आपको पता है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप था। तो मेरे दोस्तों इसका मॉड कितना निकलेगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा? Under root 3 square plus स्क्वायर रूट ऑफ 3 9 5 square plus 1 plus 25। This is square root of 35। 35 से वेक्टर बी था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो कितना आएगा बच्चों इसका under मैग्नीट्यूड? root A square Root plus A B square plus C ए square. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आई होप कि आपके रिप्लाई से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मजा आ रहा है। हाँ सर. यस सर। मजा आएगा तो समझ आएगा। हाँ? easy है sir अगर बच्चों इसका यूनिट वेक्टर लिखना है बी कैप का, तो वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो वेक्टर बी सर उसे बराबर, मॉड बोलते हैं ना सर. हाँ चाहे मॉड बोलो मैग्नीट्यूड बोलो, क्या फर्क पड़ता है? आफ्टर ऑल मैग्नीट्यूड भी बोल मैग्नीट्यूड ना। सकते हैं क्या? हाँ, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं. तो मॉड ऑफ बी को मैग्नीट्यूड ही तो बोलते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर बी को निकाल तो Okay. मैग्नीट्यूड ही रहे हैं उसका, ये निकला तो Okay, मैग्नीट्यूड ही है। Yes sir. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर बच्चों? Yes यस sir. सर। So thank you so much for joining this class.